ये दिख रही है आपको? गेस करो क्या है ये। तो मैंने पूरा कॉलम खोल के देखो यहाँ रख दिया है। ये रही इसकी पावर स्टीयरिंग मोटर। सो गाइस हियर इट इज, ब्लोअर बाहर आ गया है। Hey guys, welcome back to the channel. Welcome back to another vlog, another fuck up of the life. तो guys, ये वीडियो उन सबके लिए जो सोचते हैं कि उनकी गाड़ी में कुछ ना कुछ खराब होता रहता है यार, गाड़ी खर्चा मांगती रहती है। तो भाई ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। मेरी खुद की गाड़ी के साथ होता है। पहले वीडियोस में आपने देखा होगा पहले मैंने इसमें क्या क्या किया। पीछे की लाइट, डिक्की शॉकर, फ्रंट शॉकर, रेयर शॉकर तो पहले ही बदल दिए थे, उसकी तो वीडियो भी नहीं बनाई। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद इसके मैंने ब्रेक पैड भी बदले थे, उसकी भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। बट इसके ब्रेक पैड भी मैं बदल चुका हूँ, डिस्क ग्राइंड हुई हैं। अब एक अनदर फकअप हुआ है, लेट मी शो यू। तो गाइस अनदर फकअप ये है, अभी मैंने ना माइक नहीं लगाया हुआ तो आवाज़ डिफरेंट आ रही होगी। ये देख रहे हो, ये दिख रही है आपको? गेस करो क्या है ये। पॉज करो वीडियो और गेस करो कि ये क्या है, और नीचे कमेंट कर दो जिसको नहीं पता। तो अब मैं बता देता हूँ। ये बैटरी ऑन करी, ये देखो ये एसी ब्लोअर नहीं चल रहा, आवाज आई। ओह शिट, ये आवाज़ सुनी आपने? ये बेसिकली अंदर टूट गया है और बहुत भयंकर टूटा है। अब ये कैसे टूटा पता नहीं, क्योंकि ये इतना अंदर होता है कि हो सकता है इसके लिए डैशबोर्ड खोलना पड़े, नहीं तो साइड से। एक तो ना निसान एंड रेनॉल्ट में बहुत बड़ी दिक्कत है, इनके एसी फिल्टर, एसी ब्लोअर इतने अंदर लगे होते हैं, अनलाइक होंडा एंड VW जिनके वहाँ पे ग्लव बॉक्स के नीचे ही होते हैं। इसका भाई इस पैनल के लिटरली पीछे लगा हुआ है, अंदर बीच में। तो ऑब्वियसली कोई जाने की चीज़ नहीं है। अब कैसे ख़राब हुआ, कैसे टूटा नहीं पता। कल रात को ये हो गया है, और ये उसकी बेसिकली फिन्स पड़ी हुई हैं, ये टूटी हुई पंखड़ियाँ हैं उसकी। तो गाड़ी लगाते हैं अंदर, ठीक है, और इसको खोल के देखते हैं कहाँ से खुलेगा। ट्राई करेंगे नीचे से हो जाए तो ठीक है। इसका टाइम लैप्स नहीं बना पाऊँगा मैं, बिकॉज जगह ऐसी है। बट जब निकल जाएगा तो आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे निकाला। तो चलो, नया ब्लोअर ऑलरेडी मैं ये देखो ले आया हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो गाइस देखो मोंटी नीचे लगा हुआ है, मैंने भी अभी देखा ब्लोअर ना अंदर बिल्कुल लूज पड़ा है। मोंटी एक बार दिखाओ, दूसरे हाथ से हिला के दिखा दिया। ये देख रहे हो गाइस, कैसे बिल्कुल लूज पड़ा हुआ है अंदर। अब ये कैसे हुआ है ये पता नहीं। दे दे। सो गाइस जैसे आपने देखा ब्लोअर अंदर लूज पड़ा है, कैसे पता नहीं। तो आप लोग सोचते हैं ना कि आपकी गाड़ियों में ही सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है भाई। देखो खुद की गाड़ी में भी ये चीज़ें हो जाती हैं, मशीनरी है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जब निकलेगा फिर देखते हैं कैसे। ट्राई कर रहे हैं क्लच पैडल खोल के निकल जाए। और वो रहा सचिन के हाथ में नया ब्लोअर जो मैं लेके आया हूँ, तो ये वाला हम इसमें लगाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस हियर इट इज़, ब्लोअर बाहर आ गया, टूटा हुआ। हालत देख लो, ये पूरा टकरा रहा था अंदर हाउसिंग में। और गाड़ी की हालत भी देख लो कि क्या हो गई है। ये देखो क्या क्या खोलना पड़ा है इसको निकालने के लिए। तो मोंटी अब ये बता कि ये कैसे लगा हुआ था और क्या पेच लगेंगे, क्या लगेगा? ये भैया इसमें 2 लोग हैं। अच्छा, तो लोग ऐसे घूम जाते हैं, ये लोग हो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो टूट ही गया है। वैसे मोटर ठीक है इसकी, चल रहा है ये, मोटर ठीक है ना? तो इसको रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगा। चलो वो वाला लगा दो, नया वाला। सो गाइस इसमें ब्लोअर तो लग गया था, ठीक है, वो चीज़ सही हो रही है। इसमें एक प्रॉब्लम और है, इसके स्टीयरिंग कॉलम में ना अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए मैंने अभी माइक नहीं लगाया हुआ। मैं ट्राई करता हूँ आपको आवाज़ सुना सकूँ, और वो आवाज़ बहुत अनॉय करती है मुझे। सो लेट मी ट्राई। ये देखो, सुनिए ये कच कच। सो ये आवाज़ आ रही है गाइस इसमें। तो ये चीज़ भी एक बार चेक करनी है कि काय की आवाज़ है, बिकॉज बहुत अनोइंग है। एंड मैं चाह रहा हूँ कि ठीक हो जाए, बट
लेट्स सी ये स्टीयरिंग कॉलम में है या इसके पावर स्टीयरिंग मोटर में है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग मोटर के जब कपलर निकाल देते हैं, जब स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है तो ये आवाज़ आनी बंद हो जाती है। सो कुड बी एनीथिंग। एंड इसका नया स्टीयरिंग कॉलम जो है वो बहुत महंगा है, अराउंड 35-40,000 का है। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करते हैं। यू कैन क्लियरली हेयर इट मैन। सो गाइस स्टीयरिंग कॉलम का ट्राई कर रहे हैं फिगर आउट करने का। ये देखो मैटर वापस से खोला है, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस अपडेट इज़ आफ्टर लाइक 2 आवर्स, जो मैंने आपको बात सुनाई थी। अब देखो ये सारा मैंने खोल दिया है। ये इसका पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल है। तो हमने एक चीज़ और ट्राई की कि पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल से जब हम मोटर का कपलर निकालते हैं ना, मतलब पावर स्टीयरिंग मोटर का कपलर जब निकाल देते हैं तो आवाज़ आनी, जो किच किच आवाज़ आ रही है, आनी बंद हो जाती है। तो मतलब है कुछ रिलेटेड पावर स्टीयरिंग या कॉलम से ही, क्योंकि निकालने के बाद भी अगर आवाज़ आती है तो हम सोचते हैं कि मैकेनिकली कुछ प्ले है या कुछ ऐसा है, बट जैसे ही पावर स्टीयरिंग मोटर का कपलर निकालते हैं आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो मैंने पूरा कॉलम खोल के देखो यहाँ रख दिया है। ये भी इसकी पावर स्टीयरिंग मोटर, ये कपलर है जो उस मॉड्यूल में लगता है। ये निकाल देते हैं, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। ये मोटर डायरेक्ट चला के देखी, वैसे कोई आवाज़ नहीं है। इसमें भी ऐसा कुछ कमी पेशी दिख नहीं रही। ये देखो ये भी मूव कर रहा है, क्योंकि स्टीयरिंग ऐसे मूव कर रहा है, तो ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें भी ऐसा कोई इशू दिख नहीं रहा। तो ट्राई कर रहे हैं डायग्नोस करने का क्या हो सकता है, वरना पूरा कॉलम ही हो सकता है चेंज करना पड़े। सो लेट्स सी। तो गाइज़ स्टीयरिंग कॉलम जो है वो फ़िलहाल वापस लगा दिया है। मोटर सही चल रही है, कोई ऐसी उसमें विजिबल डिफेक्ट या कुछ दिखा नहीं, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वापस लगा दिया। आवाज़ अभी भी कर रहा है, तो आई थिंक अभी चेंज ही होगा। तो देखते हैं, अगर कहीं से मिलता है फिर आपको अपडेट करूँगा। सो गाइस अभी एक इसकी बसूड़ी ख़त्म नहीं हुई, एक पंखा ख़त्म नहीं है जो कि स्टीयरिंग की आवाज़ का था। अब एक और शुरू हो गया है, आपको आवाज़ सुनाता हूँ। इसका रेडिएटर फ़ैन जो है बुरी तरह से वो हिल रहा है। लेट मी शो यू। ये देखो, देख रहे हो कैसी आवाज़ कर रहा है। बंद करना विशाल भैया गाड़ी। और भाई अभी खोलना है इसको और अभी लगाना है, ऐसे मत करो। तो भाई ये इसमें प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस ये देखो इसका कूलर नीचे से निकाल दिया है, ऊपर से पंखा अलग कर दिया, अभी नीचे से आ जाएगा बाहर। साथ खोल दिए भाई सारे, बस नीचे आएगा ये अब। तो गाइस प्रॉब्लम जो है वो इसकी मोटर में है, इसमें बेसिकली प्ले आ गई है। और अब ये दूसरी मोटर लाया हूँ, जेन्युइन तो मिली नहीं तो इम्पोर्टेड लगा रहा हूँ, बिकॉज क्या करें, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ये लगाते हैं। सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड फाइनली कल रात को इसका जो हमने फ़ैन मोटर चेंज की थी उसका लेट बहुत हो रहा था, तो कल मैं आपको रात को नहीं दिखा पाया, तो अब दिखा देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट है, एसी करते हैं ऑन, ठीक है। अब देखो कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है। फ़ैन में हल्की सी प्ले है, बट उसकी वो पंखड़ी में ही है, नथिंग टू डू विद द मोटर। बट अब कोई आवाज़ नहीं है, एवरीथिंग वर्किंग फाइन। प्लस इसका जो स्टीयरिंग में आवाज़ थी वो भी मैं आज सुबह ठीक करा के ले आया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इसके यहाँ पे ये देखो, ये होती है इसका जो मॉड्यूल होता है स्टीयरिंग का मॉड्यूल, इसमें पंगा था तो इसे रिपेयर करा के लाया हूँ मैं, ठीक है। और ये जो आपको वायर दिख रही है लटकती हुई, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज़ द थर्ड अपडेट, जो कि ये भी मैंने अभी रिसेंटली लगाया है। ये मैंने लगाया है ये,
बिकॉज गाड़ी में RPM मीटर नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द स्टॉक मैं सोचा चलो ये लगा देते हैं, तो ये लगा दिया। दिस शोज़, ये देखो लाइव RPM, मैं स्पीड दबा रहा हूँ तो ये में ऊपर उठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर आता है, बैटरी वोल्टेज, ये टैकोमीटर वही बट इन नंबर आ रही है, एल्टीट्यूड, GPS, सैटेलाइट कितनी कनेक्टेड है, ड्राइव टाइम, ड्राइविंग डिस्टेंस, इंजन लोड। अब मैं जैसे ही दबाऊंगा देखना इंजन लोड बढ़ जाएगा। ये देखो अभी AC ऑफ है, अब ये देखो AC ऑन होता ही अपना इंजन लोड बढ़ जाता है। कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर, प्लस ये स्क्रीन्स आप चेंज कर सकते हो। अब इस गाड़ी में मेन चीज़ ये टर्बो नहीं है, वरना ये स्क्रीन रखता मैं, तो अगर टर्बो होता तो ये पूरा ऊपर तक जाता है, टर्बो का ये प्रेशर दिखाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं विच यू कैन कस्टमाइज, एक्सेलरेशन टेस्ट कर सकते हो, ब्रेक टेस्ट कर सकते हो एंड बैक टू नॉर्मल। प्लस ये वाले जो हैं ये भी आप चेंज कर सकते हो मोड्स। ये देखो ये इंटरफेस, एक ये है, एक ये है, एक ये येलो वाला है एंड देन बैक टू दिस वन। ओके गाइस, सो लेट्स एंड दिस वीडियो राइट ओवर हियर। तो हमने इस बार अपनी गाड़ी में 3 काम किए। AC ब्लोअर चेंज हुआ, इसकी जो रेडिएटर फैन की मोटर है वो चेंज हुई, और इसका जो स्टीयरिंग का मॉड्यूल है पावर स्टीयरिंग का वो रिपेयर हुआ। तो अब बात कर लेते हैं टोटल खर्चे ही, कितना खर्चा हुआ है। तो जो ब्लोअर आया है इसका वो आया लगभग 2500-2600 के आसपास। जो इसकी रेडिएटर फैन की मोटर है वो हमने एज आई साइड की इम्पोर्टेड डाली है, वो भी लगभग इतने की है, 2400 रुपये के आसपास थी। उसका प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 2000 पे भी आ जाती है, कभी 1800 में मिलती है और कभी 3000 के आसपास भी पहुंच जाती है। तो वो मैंने जेन्युइन, अगर आप सोच रहे हो क्यों नहीं डाली, तो कहीं जेन्युइन ना वो सिर्फ मोटर आती नहीं है, वो पूरी जो हमने श्राउड पूरा नीचे प्लास्टिक का निकाला था ना, इंक्लूडिंग द फैन, वो पूरी असेंबली आती है। तो उसका कोई पॉइंट है नहीं कि वो जब आपका ठीक है श्राउड ठीक है तो आप पूरी असेंबली उसकी डालो। हो सकता है आपको चाइल्ड पार्ट मिल जाए उसका, बट वो सिर्फ कंपनी में मिलेगा और वो भी मोटर भी काफ़ी महंगी मिलेगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप इम्पोर्टेड उसको डाल लो। और अब बात करी जाए इसके जो स्टीयरिंग मॉड्यूल की, तो वो सबसे ज़्यादा महंगा रिपेयर हुआ है। उसको रिपेयरिंग कराने में ही लगभग से 4600 रुपीज़ लग गए। और क्योंकि मेरी खुद की गाड़ी है तो इसमें कोई लेबर इंक्लूडेड नहीं है। अगर एक जनरल कस्टमर की या क्लाइंट की गाड़ी होती तो इन कामों के ऑब्वियसली लेबर भी लगती। तो लेबर मान के चलो इसमें लगभग इन तीनों कामों में 4-4.5 हज़ार रुपये ईजिली लग जाती, जिसमें सबसे ज़्यादा लगती इसके वही स्टीयरिंग वाले काम में, क्योंकि वो स्टीयरिंग का कॉलम खोलना ज़रूरी है। अगर वो खोलेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा कि दिक्कत मोटर में है, कॉलम में है, किसी और चीज़ में है। क्योंकि आपने देखा जैसे पूरा खोला, वो सब कुछ चला के देखना होता है। मोटर भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन मैं उसको बाहर चला के सेपरेटली टेस्ट भी किया कि वो जब हम डायरेक्टली चला रहे हैं तो उसमें कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। तो पूरा खोलना, उसको वापस फिट करना, प्लस आपने देखा इसका AC ब्लोअर भी कितना अंदर था, उसके लिए भी क्या क्या पूरा स्टीयरिंग डाउन करना पड़ा, उसमें भी काफ़ी लेबर लगती है। तो लेबर एरी साइड की टोटल 4-4.5 हज़ार रुपये लग जाती। Anyways, that's pretty much it for this video, guys. I will catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. Come on, get that money, money.